क्लास 11th अकाउंटेंसी एंड आर टॉपिक इज़ डबल कॉलम कैश बुक। हमने सिंगल कॉलम कैश बुक किया था जिसमें एक ही कॉलम होता था कैश का। डबल कॉलम का मतलब है कैश का भी कॉलम होगा और बैंक का भी कॉलम होगा। तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक कॉलम बैंक का बढ़ जाएगा, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट में भी। डेबिट में आपको पता है रिसीट्स का यहाँ पे होता है जो भी कैश आएगा, अब बैंक में भी आएगा तो भी रिकॉर्ड करेंगे। कैश हमारे हाथ से जाएगा तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक से कैश जाएगा तो भी हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यानी डबल कॉलम का मतलब है कैश और बैंक कॉलम दोनों का होना। सिंगल कॉलम में ओनली कैश का था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड आपको दे रखा है और कैश एट बैंक। सबसे पहले बिजनेस में आपको पहले से पैसा जो है वो रखा हुआ है। कब रखा हुआ है? 2017 जनवरी 1। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, आपके पास कैश का अमाउंट रखा है 4000 रुपीज़ एंड 12,000 इज़ ऑफ बैंक। वाउचर नंबर लेजर फोलियो कुछ नहीं दे रखा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में गुड्स सेल करे तो इसकी आप एंट्री क्या करते हो? सेल करते हो कैश में। तो आपके पास क्या आता है? कैश आता है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, यही एंट्री होती है। हम कैश बुक बना रहे हैं तो हमें कैश या बैंक के आइटम से मतलब है। तो कैश देखो यहाँ पे डेबिट हो रहा है, कैश का डेबिट होना डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। रीज़न क्या डलेगा? सेल्स का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। डेट डाल देना 4 जनवरी 13। 200 से कैश आ रहा है तो कैश के कॉलम में ही हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। रिसीव मतलब कैश रिसीव होना, आपको कैश मिल रहा है सुरेश से। आप एंट्री क्या करोगे? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, किससे मिल रहा है? सुरेश से। क्रेडिट द गिवर, सुरेश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। फिर से हमें कैश और बैंक के आइटम से मतलब है तो कैश यहाँ पे हमारा डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में ही हम 2500 कैश में हम रिकॉर्ड करेंगे। रीज़न क्या आ जाएगा? टू सुरेश। अपोजिट अकाउंट से हम उसका नाम दिखा देते हैं, टू सुरेश। यहाँ पे अकाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, नाम के साथ अकाउंट नहीं आता। 5 जनवरी। नेक्स्ट इज 6, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि। रवि से एक चेक रिसीव हुआ और आपने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करा दिए। ये लाइन बहुत ज़रूरी है। बैंक में आप डिपॉजिट करवाते हैं तो ही आप बैंक कैश की जगह बैंक को आप डेबिट करते हैं। तो आपको एक चेक रिसीव हुआ रवि से और आपने उसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो आप एंट्री क्या करेंगे? बैंक में वो पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट द गिवर। किससे रिसीव हुआ चेक? आपको रवि से रिसीव हुआ तो रवि को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पे बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक के डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे 6400। रीज़न क्या आ जाएगा? टू रवि। टू रवि आपका डेट है 6 जनवरी। नेक्स्ट है 7 जनवरी, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। चेक से सैलरी पे कर रहे हो, खर्चे का नाम है सैलरी। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू, चेक से पे कर रहे हो यानी बैंक से पेमेंट जा रही है तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब वही कैश और बैंक के आइटम से मतलब है तो बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है। बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में सैलरी का अमाउंट है 7600 और बैंक साइड में ही जाएगा क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा है। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम क्या लगाते हैं? बाय। बाय क्या आ जाएगा? सैलरी। बाय सैलरी अकाउंट। डेट आपकी आ जाएगी 7 जनवरी। नेक्स्ट इज 10 जनवरी, पेड सुधीर बाय चेक। सुधीर को हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो रिसीव कौन कर रहा होगा? सुधीर। सुधीर डेबिट और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक। फिर से बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है कितने से? 5000 से। और रीज़न क्या आ जाएगा? बाय सुधीर। 10 जनवरी। नेक्स्ट इज 12 जनवरी, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कुछ नहीं लिखा हुआ कि कैश से करे बैंक से करे तो हम कैश से ही मानकर चलेंगे। आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कैश से पे करे तो खर्चे का नाम है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, डेबिट कर देंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू और आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो आपका कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में डालेंगे हमारा कितना है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1200 और रीज़न क्या आएगा? बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस। 12 जनवरी। नेक्स्ट इज कैश परचेजेस। कैश से आपने परचेज करा तो एंट्री आपको पता ही है परचेज करने की, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड और आपने कैश में परचेज करा तो कैश आपका चला जाएगा। फिर से कैश आपका क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में 8000 रुपीज़ लिखेंगे और रीज़न क्या आएगा? बाय परचेजेस। डेट इज़ 15 जनवरी।
नेक्स्ट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं, बैंक में जमा करवा रहे हैं, तो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा। और कैश जमा करवा रहे हैं तो कैश आपका चला जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे बैंक भी है, यहाँ पे कैश भी है। ऐसी एंट्री को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा कि इसका बैंक पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, कैश पे भी। सबसे पहले बैंक देखो, बैंक आपका डेबिट हो रहा है, बैंक आपका डेबिट हो रहा है, तो बैंक का डेबिट होना यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। कितने से डेबिट हो रहा है? 10,000 से। बैंक का डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। रीज़न क्या है? कैश। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे? टू कैश, टू कैश अकाउंट। यहाँ पे आप लिख दोगे 16 जनवरी। लेकिन अभी आप देखो कॉन्ट्रा एंट्री है, तो यहाँ पे आप सी लिख दो, कॉन्ट्रा का सी। अभी आपने बैंक का तो डाल दिया, अब कैश का भी डालना पड़ेगा। कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में फिर से 10,000 रुपीज़ और रीज़न आपका डल जाएगा बाय बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री। तो सबसे पहले बैंक हमारा डेबिट हो रहा था, तो बैंक के डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, रीज़न उल्टा डाला कैश। फिर कैश क्रेडिट हो रहा था, तो कैश के क्रेडिट में डाला और रीज़न डाला बैंक, 16 जनवरी। नेक्स्ट इज़ विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए आपने बैंक से, नेक्स्ट इज़ विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए आपने पैसे निकलवाए, तो आपके हाथ में क्या आएगा? कैश। कैश अकाउंट डेबिटेड। और आप कहाँ से निकलवा रहे हो? बैंक से। फिर से कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। अब यहाँ पे देखो कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश साइड में आप डेबिट करेंगे 7,500। रीज़न क्या डलेगा? बैंक, टू बैंक। और यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बैंक के 7,500 और रीज़न क्या डलेगा? कैश। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री यानी सी, 22nd। थर्ड इज़ रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक चेक मिला और उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड। और किससे रिसीव हुआ? अनिल से, टू अनिल। तो बैंक आपका डेबिट हो रहा है, बैंक का डेबिट होना, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे 4,600 से। और रीज़न क्या डलेगा? टू अनिल, 23rd। 27 को है अनिल्स चेक डिसऑनर्ड रिटर्न बाय बैंक। डिसऑनर, डिसऑनर कई बार क्या होता है? चेक आपका बाउंस हो जाता है, डिसऑनर कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल होने की सिचुएशन में फिर से उल्टी एंट्री हो जाएगी, अनिल को वापस वो चेक चला जाएगा, अनिल डेबिट, और बैंक में से पैसे वापस निकल जाएंगे। तो बैंक इस बार यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में 4,600 और रीज़न क्या डल जाएगा? बाय अनिल। तो डिसऑनर की एंट्री रिवर्स हो जाती है कि जिससे आपने चेक रिसीव किया था उसे आप डेबिट कर देंगे, उसी से वो पैसा लेता है बैंक, और फिर टू बैंक।